हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम उत्तराखंड जीके से रिलेटेड हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस देखते हैं। आज का ये हमारा 6th पार्ट है और इसमें भी हम टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स यानी कि पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस यानी कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का हमारा यानी कि पहला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 15 मई 1916, ऑप्शन बी 25 मई 1916, ऑप्शन सी 5 मई 1916 या ऑप्शन डी 10 मई 1916। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी 25 मई 1916 को श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जौल गांव टिहरी में श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा 1910 में लिखित गढ़वाल का इतिहास कृति किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1938 में, ऑप्शन सी 1948 में या ऑप्शन डी 1928 में। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी 1928 में। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि गढ़वाल का इतिहास अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा तो इसका आंसर होगा हरिकृष्ण रतूड़ी। इसके अलावा हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास कब लिखा अगर आपसे पूछा जाए तो 1910 में। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, जैसा कि अभी हमने देखा कि हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा 1910 में लिखित गढ़वाल का इतिहास कृति किस वर्ष प्रकाशित हुई तो 1928 में। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल में पहली बार सती प्रथा किसके समय हुई थी? पहला है पृथ्वीपति शाह, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है श्याम शाह या चौथा है मान शाह। तो गढ़वाल में पहली बार सती प्रथा हुई थी यानी कि ऑप्शन सी श्याम शाह के समय। नेक्स्ट है हमारा, किन 2 पर्वतों के बीच में यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि यू आकार की घाटी का निर्माण किन 2 पर्वतों के बीच से होता है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि नर और एवं नारायण पर्वतों के बीच यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा, दूधातोली श्रृंखला जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है, निम्न में से किस जिले में नहीं फैली है? तो इसका राइट आंसर है यानी कि बागेश्वर। यानी कि बागेश्वर में दूधातोली श्रृंखला का विस्तार नहीं है, जबकि पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में दूधातोली श्रृंखला फैली हुई है। और दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। नेक्स्ट है हमारा, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि 6904 मीटर। और उत्तराखंड की सबसे अधिक ऊंची चोटी है हमारी नंदा देवी पश्चिमी पर्वत, जिसकी हाइट है 7817 मीटर। नेक्स्ट है हमारा, किरमौली जलविद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि किरमौली जलविद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए गौरी गंगा पर। यानी कि गौरी नदी पर किरमौली जलविद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध स्थित है? पहला है पिथौरागढ़, दूसरा है देहरादून, तीसरा है टिहरी और चौथा है चमोली। तो इचारी बांध स्थित है यानी कि ऑप्शन बी देहरादून में। और किस नदी पर है अगर आपसे पूछा जाए तो टोंस नदी पर। यानी कि इचारी बांध स्थित है देहरादून में और टोंस नदी पर। नेक्स्ट है हमारा,
टिहरी बांध परियोजना में बिजली उत्पादन कब से शुरू हुआ? तो टिहरी बांध परियोजना में बिजली उत्पादन की बात करें कि इसका उत्पादन कब से शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी 2006 से। नेक्स्ट है हमारा, आपको इन चारों ऑप्शंस में से गलत युग्म का चयन करना है। पहला है हमारा किसाऊ बांध, जो कि देहरादून में टोस नदी पर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कोटेश्वर डैम की बात करें तो कोटेश्वर डैम स्थित है भागीरथी नदी पर, यानी कि इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी कोटेश्वर डैम, जो कि भागीरथी नदी पर है, अलकनंदा नदी पर स्थित नहीं है। बाकी लखवाड़ डैम यमुना नदी पर स्थित है। इसके अलावा टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना दोनों नदियों पर स्थित है। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई? पहला है देवप्रयाग, दूसरा है देहरादून, तीसरा है मसूरी और चौथा है टिहरी। तो इसका राइट आंसर है यानी कि मसूरी में ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा में, भागीरथी पर, शारदा में या यमुना में? तो मनेरी भाली परियोजना स्थित है उत्तरकाशी में, और किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है हमारा, जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया? सितंबर 1993, नवंबर 1994, अक्टूबर 1993 या सितंबर 1992? तो जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया था यानी कि ऑप्शन सी अक्टूबर 1993 में। नेक्स्ट है हमारा, द्वाराहाट के नवीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से जाना जाता था। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि ध्वज मंदिर को किस अन्य नाम से नवीं शताब्दी में जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है यानी कि गुर्जर देव मंदिर। गुर्जर देव मंदिर को ध्वज मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि जटागंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट है हमारा, ऋषिकेश किन दो नदियों के तट पर स्थित है? आपको बताना है कि ऋषिकेश किन दो नदियों के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि गंगा और चंद्रभागा नदियों के तट पर ऋषिकेश स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस पर्यटन स्थल को आर्चर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है? आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि किस पर्यटन स्थल को आर्चर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है यानी कि चौबटिया को। चौबटिया को आर्चर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किस शासक को जागरों में वीरदेव या वीरदेव कहा गया है? आपको बताना है कि किस शासक को जागरों में वीरदेव या वीरमदेव की उपाधि दी गई है। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी ब्रह्मदेव। नेक्स्ट है हमारा, कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों की भाषा क्या थी? आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कि कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो इसका राइट आंसर है यानी कि कुटिला भाषा। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि कत्यूरी साम्राज्य या कार्तिकेयपुर साम्राज्य, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कार्तिकेयपुर साम्राज्य। नेक्स्ट है हमारा, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? 1398 में, 1397 में, 1396 में या 1399 में? तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था यानी कि ऑप्शन डी 1399 में। 1398 में तैमूर लंग ने
दिल्ली पर आक्रमण किया था और 1399 में हरिद्वार पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है हमारा, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कितने अभिलेख मिले हैं? 7, 8, 5 या 9? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक अभिलेख मिले हैं, यानी कि ऑप्शन बी 8। 8 अभिलेख हमको कार्तिकेयपुर राजवंश के प्राप्त हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हमने टॉप 20 क्वेश्चंस देखे और आज ये हमारा 6th पार्ट था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।